उबर का मॉडल दो सिद्धांत पर चलता है। पहला, फ्रॉड इक्विवेलेंट एड्स टू ड्राइवर, जिसमें कंपनी न्यू ड्राइवर्स को प्रमोशंस देती है, न्यू ड्राइवर्स को ज़्यादा पैसे देती है और पुराने ड्राइवर्स की प्रमोशन लगभग बंद कर दी जाती है। दूसरा, कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और लग्जरी व्हीकल्स को प्रमोट करती है और ड्राइवर्स को कुछ इंसेंटिव के रूप में लालच देती है ताकि ड्राइवर इस प्रमोशन के लालच में नई कार्स को इंट्रोड्यूस करते जाएं और कंपनी के लिए एक बहुत ही लग्जरी फ्लीट बिल्ट होता जाए। कंपनी ये दावा करती है कि ड्राइवर्स को प्रीमियम राइड्स ऑफर की जाएंगी, लेकिन कुछ समय बाद, लगभग 1 साल के बाद, ड्राइवर्स को पता चलता है कि अब वो एक जाल में फंस चुका है। एक्सप्लॉयटेशन चल रही है क्योंकि कंपनी के पास प्रीमियम राइड्स हैं ही नहीं। दूसरी तरफ कंपनी को ये फायदा है कि अगर कोई नई कंपनी मार्केट में उतरने की कोशिश करती है तो वो देखती है ऑलरेडी राइडर्स चीप प्राइस में एक प्रीमियम राइड ले रहे हैं, जिसकी वजह से नई कंपनी का मार्केट में टिकना बहुत ही मुश्किल यानी कि कहें नामुमकिन हो जाता है। अब मॉडल का दूसरा हिस्सा है एक्सेस ड्राइवर्स ऑन द रोड, यानी कि जितने ज्यादा ड्राइवर सड़क पर होंगे, जितने ज्यादा ड्राइवर ऑन रोड होंगे, कंपनी के लिए एक राइडर को राइड देना, एक कार राइड की फैसिलिटी देना उतना ही आसान और जल्दी हो जाता है। एक तरफ देखें तो राइडर के लिए ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है, कम प्राइस में लग्जरी व्हीकल इन नो टाइम। लेकिन ड्राइवर की एक्सप्लॉयटेशन लगातार जारी है क्योंकि डिमांड से कहीं ज्यादा सप्लाई हमेशा प्राइस की गिरावट का कारण है। तो एक न्यू ड्राइवर जिसने कंपनी की इन फ्रॉड इक्विवेलेंट्स एड्स के झांसे में आकर $70,000 का व्हीकल कंपनी में इन्वेस्ट किया है और एक ड्राइवर जो कि ऑलरेडी $20,000 के व्हीकल्स की इन्वेस्टमेंट पे कंपनी में काम कर रहा है, दोनों की अर्निंग एट द एंड ऑफ द डे सेम रहती है। इसी पहले चरण से ही एक नए ड्राइवर की एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो चुकी है। दूसरी एक्सप्लॉयटेशन है कि इस कंपनी में काम करने वाले किसी भी एम्प्लॉय का किसी भी तरह का कोई टर्म इंश्योरेंस नहीं है, कोई हेल्थ बेनिफिट्स नहीं है, कभी भी प्राइस इंक्रीज करने के बारे में ड्राइवर सोच भी नहीं सकता और कोई गारंटी पे ही नहीं है। सबसे बड़ी बात, आपका अकाउंट कभी भी ब्लॉक किया जा सकता है। कंपनी रिजर्व्स ऑल द राइट्स और गवर्नमेंट में आपकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं है। तो क्या आप ये सोचते हैं कि इस तरह की कंपनी में काम करते हुए एम्प्लॉय या ड्राइवर कभी भी अपनी लाइफ में किसी किस्म की ग्रोथ के बारे में सोच सकता है? तो उसका जवाब होगा नहीं।